हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। इंडिया जीके में आज हम चलाएंगे महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, महाजनपद काल की इस क्लास में हम उन जनपदें जो उस समय 16 इनकी संख्या थी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और वर्तमान में जो भू क्षेत्र है उसके आधार पर ये किन किन कहाँ कहाँ तक इनका ये फैली हुई थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, ताकि मैं आपको समय समय पर ये सूचना मिलती रहे मेरी नई वीडियो के बारे में। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय, ठीक है, अगंतुर निकाय, ये एक बौद्ध धर्म का क्या है मित्रों, ग्रंथ। ठीक है, अगंतुर निकाय। इस अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किसमें, अगंतुर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अब इनका जो समय काल था इन 16 महाजनपदों का, ये 8वीं सदी ईस्वी पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी पूर्व माना गया है। इनका काल, इन 16 महाजनपदों का काल 8वीं सदी ईसा पूर्व से 8वीं सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व माना गया है। इन महाजनपदों का काल 8वीं सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं 16 महाजनपदों को और उनकी वर्तमान स्थिति को, कि वर्तमान में वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, इनका विवरण बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में किया गया है। ठीक है, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अंग महाजनपद की। ठीक है, किसकी, अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। राजधानी क्या थी मित्रों इसकी, चंपा। ठीक है, ये जो अंग महाजनपद थी, इस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और वर्तमान में अगर हम देखें तो ये बिहार में, वर्तमान, मैं यहाँ वर्तमान लिख देता हूँ। ठीक है, बिहार में भागलपुर और मुंगेर जिले के आसपास का जो क्षेत्र था, क्षेत्र क्या कहलाता था, अंग कहलाता था। महाजनपद काल में ये क्षेत्र क्या कहलाता था, अंग, जो कि भागलपुर और मुंगेर, एक बिहार के 2 जिले थे। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं मगध की। मगध, ठीक है, मगध महाजनपद, इसकी राजधानी राजगृह थी। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी,
राजगृही, ठीक है। मगध की राजधानी राजगृही थी, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो बिहार के गया और पटना जिले व गंगा के आसपास का क्षेत्र, गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वत के किनारे पर यह फैली हुई थी। बिहार के गया और पटना, गया और पटना जिले, ठीक है, तथा गंगा के दक्षिणी किनारे विंध्याचल पर्वत तक इसका क्षेत्र था, ठीक है। किसका? मगध का। बिहार और गया, बिहार का गया और पटना जिला तथा गंगा का जो मैदान है इसके दक्षिण किनारे में विंध्याचल पर्वत तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। मगध के बाद हम देखते हैं काशी जनपद की। तो उस समय पहले चर्चा हुआ करती थी कि जो पंडित होते थे, प्रकांड पंडित होते थे, इनको काशी कहा जाता था, भाई ये काशी पढ़कर आए हैं। अब इसकी राजधानी थी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी, ठीक है। और जो काशी था, काशी महाजनपद थी, ये वर्तमान में वाराणसी के आसपास 36 मील तक फैली थी, ठीक है। जो काशी महाजनपद थी इसकी राजधानी वाराणसी थी। और वर्तमान की स्थिति क्या थी कि वर्तमान में जो वाराणसी शहर है उत्तर प्रदेश का, इसके 36 मील के आसपास के एरिया तक ये काशी महाजनपद फैली हुई थी, ठीक है। इसके बाद काशी के बाद हम चर्चा करते हैं कौशल की। कौशल, ठीक है। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी? राजधानी श्रावस्ती इसकी राजधानी थी कौशल की। और कौशल जो वर्तमान में यूपी का अवध क्षेत्र, अयोध्या और फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। कौशल जो थी उत्तर प्रदेश के अवध, अयोध्या और फैजाबाद, अवध, अयोध्या और फैजाबाद जिलों के आसपास फैली हुई थी ये कौशल महाजनपद, ठीक है। इसके बाद वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक है। और जो वज्जी जो महाजनपद थी, वर्तमान दृष्टि से ये गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र था। यानी वर्तमान में गंगा के मैदान से उत्तर में नेपाल की पहाड़ी तक, नेपाल की पहाड़ी और दक्षिण में बिहार की वैशाली तक, बिहार के वैशाली जिले तक फैली हुई थी, ठीक है। वैशाली तक विस्तृत थी। कौन सी महाजनपद? वज्जी महाजनपद, ठीक है। इनका ये वर्तमान स्वरूप है। जैसे अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ये बिहार में भागलपुर मुंगेर जिले के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। वज्जी के बाद जैसे हम मल्ल की बात करें तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा,
जो अगर हम वज्जी के बाद मल्ल महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी थी कुशीनारा, और ये बिहार के पटना जिले का कुशीनगर और पावा क्षेत्र तक फैली हुई थी। मल्ल जो महाजनपद थी, ये इस महाजनपद की राजधानी कुशीनारा थी, ठीक है, और ये बिहार के कुशीनगर और उसके पास क्षेत्र पावा क्षेत्र तक फैली हुई थी। यानी कि ये दोनों ही जगह कुशीनगर और पावा महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मल्ल महाजनपद फैली हुई थी। मल्ल के बाद हम चर्चा करते हैं चेदी महाजनपद की। चेदी, ठीक है, और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, जो यमुना के किनारे बुंदेलखंड व झांसी का क्षेत्र कहलाता था। यमुना के किनारा बुंदेलखंड और झांसी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? चेदी कहलाता था। क्या कहलाता था? चेदी महाजनपद कहलाता था। ठीक है मित्रों, चेदी के बाद हम वत्स महाजनपद की चर्चा करते हैं। वत्स, इस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी। इस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और वर्तमान स्थिति के अनुसार ये गंगा नदी के दक्षिण में इलाहाबाद से 38 मील दूर तक के क्षेत्र पर फैली हुई थी। वर्तमान में ये इलाहाबाद के 38 मील के क्षेत्र तक फैली हुई थी। ठीक है, कौन सी राजधानी? महाजनपद वत्स महाजनपद इलाहाबाद के 38 मील के क्षेत्र के आसपास फैली हुई थी। वत्स के बाद हम चर्चा करते कुरु की। कुरु, जो कि इसका इतिहास लंबा चौड़ रहा है क्योंकि महाभारत काल में इस महाजनपद की चर्चा हुई है, या महाभारत इसी महाजनपद से संबंधित था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी मित्रों? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ इस महाजनपद की राजधानी थी और ये दिल्ली के मेरठ और गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। यानी कि दिल्ली, यह जनपद दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? कुरु महाजनपद कहलाता था महाजनपद काल में। ठीक है, कुरु के बाद हम बात करते हैं पांचाल की। पांचाल, इन जनपदों की चर्चा महाभारत काल में भी हुई है। ठीक है, इसकी राजधानी थी काम्पिल्ले। इसकी राजधानी काम्पिल्ले थी। ठीक है, और काम्पिल्ले यानी कि पांचाल जो महाजनपद थी, ये वर्तमान में गंगा यमुना के मध्य में रुहेलखंड, रामपुर, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले में फैली हुई थी। यानी गंगा यमुना के मध्य भाग, गंगा यमुना के मध्य रुहेलखंड, रामपुर, बरेली, रुहेलखंड, रामपुर, बरेली, बदायूं
और फर्रुखाबाद का बाद जिले में फैली हुई थी। फैली हुई थी। कौन सी महाजनपद? पांचाल्य महाजनपद, जिसकी राजधानी कामपिल्ले थी। ये गंगा यमुना के मध्य भाग में और रुहेलखंड, रामपुर, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले, यानी कि यूपी के रुहेलखंड, रामपुर, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के आसपास के क्षेत्रों में ये फैली हुई थी पांचाल महाजनपद। मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद, ठीक है। इसकी राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी। क्या थी? बैराट। जिसे आजकल विराट नगर के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये यानी विराट नगर जयपुर जिले में है। जो मत्स्य जनपद थी ये राजस्थान के करौली, राजस्थान के करौली, भरतपुर, अलवर और बैराट का जो क्षेत्र था, वर्तमान में करौली, भरतपुर, अलवर और बैराट का जो क्षेत्र था, ये मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था मित्रों? मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सूरसेन जनपद की। सूरसेन जनपद की, ठीक है। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी और वर्तमान देखें, वर्तमान स्थिति के आधार पर तो मथुरा और वृंदावन के जो आसपास का क्षेत्र है वो ये सूरसेन महाजनपद का क्षेत्र कहलाता था। यानी कि ये मथुरा और वृंदावन के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सूरसेन महाजनपद कहलाता था, ठीक है मित्रों। ये महाजनपदें थी जो वर्तमान में इन भूभागों तक फैली हुई थी, या इस भूभाग को उस महाजनपद काल में इन नामों से इस महाजनपद 16 महाजनपदों में वितरित किया गया था, बांटा गया था, ठीक है। सूरसेन के बाद हम चर्चा करें अश्मक की। अश्मक महाजनपद की, जिसकी राजधानी औटन थी, जिसकी राजधानी अश्मक की राजधानी औटन और अश्मक महाजनपद, इसकी राजधानी पौटन थी। राजधानी पौटन, ठीक है। अश्मक की राजधानी क्या थी? पौटन। और वर्तमान में ये दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र। वर्तमान में जो दक्षिण में गोदावरी नदी के दोनों ओर फैला क्षेत्र कौन सी जनपद के नाम से जाना जाता था? अश्मक जनपद के नाम से जाना जाता था। अश्मक के बाद अवंती जनपद की हम चर्चा करते हैं। अवंती, और अवंती जो जनपद थी इसकी राजधानी थी उज्जैन। इसकी राजधानी क्या थी मित्रों? उज्जैन, ठीक है। और उज्जैन यानी अवंती जो जनपद थी ये वर्तमान के भूभाग के अनुसार दक्षिण में मालवा एवं नर्मदा नदी के उत्तर में ग्वालियर तक फैला हुआ था। ये अवंती दक्षिण में तो मालवा तक तथा उत्तर में नर्मदा तथा नर्मदा के उत्तर में ग्वालियर तक फैला क्षेत्र था का क्षेत्र
किस जनपद में विभाजित था या किस जनपद के नाम से जाना जाता था? अवंती जनपद के नाम से जाना जाता था। अवंती के बाद हम चर्चा करते हैं कंबोज की, कंबोज महाजनपद की। ठीक है, और कंबोज महाजनपद की राजधानी थी राजपुर। क्या थी? राजपुर। ठीक है मित्रों, अब कंबोज जनपद वर्तमान दृष्टि से किन किन क्षेत्रों तक फैली हुई थी? तो जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ क्षेत्र, यानी जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र क्या कहलाता था? कंबोज महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यानी जो आजकल भारत की जो प्राचीन जो सभ्यता थी या भारत का जो प्राचीन साम्राज्य था वो कई देशों तक फैला हुआ था। जैसे कंबोज महाजनपद थी, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र को कंबोज महाजनपद के रूप से नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो 16वीं जनपद है वो गांधार जनपद है, गांधार महाजनपद। ठीक है, और इस गांधार जनपद महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है, और इस तक्षशिला यानी गांधार जो जनपद थी, यह जनपद पश्चिमोत्तर सीमा के देशों से लगती थी, जिसमें पश्चिमोत्तर देशों की सीमा जो अब भारत में नहीं है वे, और पश्चिमोत्तर देशों की सीमा तक इस गांधार की सीमाएं लगती थी जो अब भारत में नहीं है। इनके अलावा पेशावर और रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान के राज्य हैं, पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र किस महाजनपद के नाम से जाना जाता था? गांधार जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है मित्रों, तो ये थी 16 महाजनपद जो वर्तमान में वर्तमान में हमने इनकी वर्तमान स्थिति को भी देखा कि किन किन क्षेत्रों तक इन फैली हुई थी। इनमें से कई जनपद तो विदेशों तक फैली हुई थी, जैसे कंबोज और गांधार, जो कि पश्चिमोत्तर देशों तक इसकी सीमा थी गांधार की। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम महाजनपद काल की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी लेते हैं। लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग इसी काल में विकसित हुआ। लोहे का प्रयोग महाजनपद काल में ही शुरू हुआ। ठीक है, किसका प्रयोग? लोहे का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। ठीक है, यह काल द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। महाजनपद काल जो है, ये महाजनपद काल मैं यहां से ले लेता हूं। महाजनपद काल द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। पहला कौन सा था? सिंधु सभ्यता, नगरीकरणीय काल कहलाता है। कौन सा काल? महाजनपद का काल। महाजनपद काल द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। पहला सिंधु सभ्यता को नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस काल के प्रमुख नगर थे चंपा, राजगृह, वैशाली, वाराणसी, वाराणसी, साकेत और कौशाम्बी, ठीक है, ये इस काल के महाजनपद काल के प्रमुख
नगर थे। ठीक है, विनिमय प्रणाली के रूप में मुद्राओं की शुरुआत इसी काल में हुई थी। यानी व्यापार के रूप में मुद्राओं की शुरुआत भी महाजनपद काल में ही शुरू हुई थी। ठीक है, मुद्राएं आहत इस काल की जो मुद्राएं थी इनको क्या कहा जाता था? आहत मुद्राएं। क्या कहा जाता था मित्रों? आहत मुद्राएं कहा जाता था। ठीक है, जनपद काल में जो मुद्राओं का उपयोग किया जाता था इसे आहत मुद्रा का नाम से जाना जाता है। जनपदों में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। कुछ जनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रमाण मिला है, जैसे वैशाली या वज्जी संघ में। वैशाली, कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के प्रमाण भी मिलते हैं। कुछ जनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जैसे वैशाली या वज्जी, वैशाली या वज्जी संघ, वज्जी संघ, यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, इसके अलावा कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, इनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, इस काल को धार्मिक क्रांति के लिए भी जाना जाता है। इस महाजनपद काल को, महाजनपद काल को धार्मिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। ठीक है, धार्मिक क्रांति का काल भी कहते हैं। कौन से काल को? महाजनपद काल को धार्मिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। ठीक है, जब महावीर स्वामी 599 ईस्वी पूर्व और 527 ईस्वी पूर्व में, इस काल में महावीर स्वामी, क्यों कहा जाता है इसे धार्मिक क्रांति का काल? क्योंकि इसमें इस काल में अनेक धर्मों का उद्भव हुआ और उनका प्रचार प्रसार हुआ। जैसे महावीर स्वामी का जन्म भी इसी काल में हुआ, महाजनपद काल में। कौन से काल में? महाजनपद काल में 599 ईस्वी पूर्व से 587 ईस्वी पूर्व। इनका जीवन काल था 599 ईस्वी पूर्व से 527 ईसा पूर्व। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है इसे धार्मिक क्रांति का काल? क्योंकि इसमें अनेक धर्मावलंबियों या अनेक धर्मों का उद्भव हुआ और उनका खूब प्रचार प्रसार हुआ। जो धर्म के ज्ञाता थे ऐसे शख्सियत का भी जन्म हुआ, जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व इनका जीवन काल था। वो भी इसी महाजनपद काल में था। 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व इनका जीवन काल रहा, वो भी इसी काल में हुआ। और यानी इस काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये थी मित्रों हमारा महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, और उनकी हमने वर्तमान स्थिति के बारे में भी जाना। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।